नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम ठीक ठाक। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। सफल बन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक कदम सफलता की ओर। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के हिस्ट्री सिलेबस की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला पाषाणकालीन सभ्यता और दूसरा सिंधु सभ्यता। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता पर। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को सिंधु सभ्यता और पाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित वीडियो देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य हैं जो वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं और आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो जो है हमारी बहुत लंबी नहीं होने वाली है, बहुत छोटी ही रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का उदय होता है उसे हम क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका आर्य है, आर्यों ने द्रविड़ों को हराकर जिस सभ्यता की नींव रखी उसे ही हम क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब पहला दे रखा है कि सिंधु सभ्यता के पश्चात जो सभ्यता विकसित हुई उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। देखिए याद रखिएगा किस नाम से जानते हैं? वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता के नाम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो वैदिक काल है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है। किसमें? दो भागों में। पहला एक है आपका ऋग वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो आपका उत्तर वैदिक काल है इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला कौन सा है आपका? उपनिषद काल। कौन सा है? उपनिषद काल। ठीक है, और दूसरा कौन सा है आपका? सूत्र काल। ठीक है, याद रखिएगा पहला कौन सा है आपका? उपनिषद काल और दूसरा कौन सा है? सूत्र काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, कौन सी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी है? तो ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी में जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी और जो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज़ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया कि आर्यों की जो भाषा है वो संस्कृत थी। ठीक है, देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, चाहे पाषाण काल की बात कर लें, सिंधु सभ्यता की बात कर लें, तो वहाँ पर जो साक्ष्य मिले थे वो लिखित तो प्राप्त हुए थे परंतु हम लोग पढ़ने में क्या थे? असमर्थ थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आर्यों की भाषा किस में है? संस्कृत में है। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो वैदिक कालीन भाषा है उसे हम लोग पढ़ सकते हैं और यह भाषा किस में है? तो संस्कृत में थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या दिया गया है कि आर्य शब्द जो है वो किसे इंगित करता है? तो श्रेष्ठ को इंगित करता है। किसे करता है? श्रेष्ठ को इंगित करता है। यह प्रश्न एक दो बार पूछा भी जा चुका है कि आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो श्रेष्ठ को इंगित करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। देखिए जो वैदिक काल है इसमें वेदों की चर्चा की गई है। किसकी की गई है? तो वेदों की। ठीक है, कुल कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें से जो आपके 3 वेद हैं कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको त्रैवेद के नाम से जाना जाता है। किस वेद के नाम से? त्रैवेद के नाम से जाना जाता है। देखिए जो प्रश्न बनता है वो आपका यहीं से बनेगा। ठीक है, यहाँ से बाहर का ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा पेट में, जिस तरह का उसका सिलेबस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी तथ्य दिए गए हैं उनको बस बारीकी से एक बार आपको देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला दे रखा है कि ऋग्वेद में जो है देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई है? तो देवताओं की चर्चा की गई है। ठीक है, इसका विषय वस्तु क्या है? ज्ञान है। प्रश्न इस तरह पूछा जाता है कि ऋग्वेद का विषय वस्तु क्या है? तो वहां पर आपको किसे टिक करना है? ज्ञान को। ठीक है, और इसके जो ज्ञाता हैं वो अग्नि ऋषि थे। कौन थे? अग्नि ऋषि। ठीक है, याद रखिएगा कि ऋग्वेद में देवताओं की चर्चा की गई है और इसका जो विषय वस्तु है वो ज्ञान है और इसके ज्ञाता कौन है? तो अग्नि ऋषि थे। ठीक है, अब जो हमारा अगला है वो है यजुर्वेद। ठीक है, यहाँ पर जो है यज्ञ का वर्णन किया गया है। ठीक है,
तो यजुर्वेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो यज्ञ का वर्णन किया गया है और इसका विषय क्या है? कर्म है। ऋग्वेद का क्या था? ज्ञान था। यजुर्वेद का क्या विषय है? कर्म है। और इसके ज्ञाता कौन है? आदित्य ऋषि थे। कौन थे? आदित्य ऋषि। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा सामवेद। तो सामवेद में गायन मतलब देवताओं की पूजा अर्चना आरती जो भी गायन से संबंधित चीज़ें हैं उनका वर्णन किया गया है। किसमें? सामवेद में। ठीक है, और इसका विषय वस्तु क्या है? उपासना है। ठीक है, ऋग्वेद का विषय वस्तु क्या था? ज्ञान था। यजुर्वेद का विषय वस्तु क्या था? कर्म था। ठीक है, सामवेद का विषय वस्तु क्या है? तो उपासना है। ठीक है, तो इसके ज्ञाता कौन है? इसके ज्ञाता आपके वायु ऋषि थे। कौन थे? वायु ऋषि। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद के ज्ञाता कौन थे? अग्नि ऋषि थे। यजुर्वेद के कौन थे? आदित्य ऋषि थे। सामवेद के कौन है? वायु ऋषि हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा अगला और आखिरी है कि अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना टोटका इन सभी चीज़ों का वर्णन है। केवल इन्हीं का वर्णन नहीं है, उपचार से संबंधित भी कई चीज़ों का भी वर्णन है। ठीक, आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित कई चीज़ों का वर्णन है। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि जादुई टोना टोटका या फिर आयुर्वेद से संबंधित चर्चाएं किसमें सम्मिलित हैं तो किसमें है? आपका अथर्ववेद में। ठीक है, और इसका विषय वस्तु क्या है? आत्मज्ञान। ठीक है, देखिए रटने की कोशिश ना करिए, इन चीज़ों को समझिए। ठीक है, ऋग्वेद में देवताओं की बात की गई थी तो वहाँ पर जो विषय वस्तु था ज्ञान का था। यजुर्वेद में यज्ञ की बात की गई थी, यज्ञ एक तरह का कर्म है तो इस वजह से वहाँ पर जो विषय वस्तु है वो क्या है? कर्म है। ठीक है, सामवेद में देवताओं की अर्चना उपासना की बात की गई थी, इस वजह से वहाँ पर जो विषय वस्तु है वो उपासना है। अथर्ववेद में टोना टोटका चिकित्सा से संबंधित बातें की गई है, इस वजह से यहाँ पर जो विषय वस्तु वो क्या है? आत्मज्ञान। ठीक है, और इसके ज्ञाता कौन है? अंगीरा ऋषि थे। कौन थे? अंगीरा ऋषि। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि त्रय नाम किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो मैंने बताया कि त्रय नाम 3 वेदों के लिए प्रयोग किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को छोड़कर जो आपके 3 वेद बचते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? त्रैवेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। हमारा अगला दे रखा है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता के लिए समर्पित है। ठीक है, देखिए ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा। ठीक है, कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह पूर्णतः सोम देवता के लिए समर्पित है। ठीक है, और ऋग्वेद का 3य मंडल जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर बात करें 9वें मंडल की तो वह पूर्णतः किसके लिए समर्पित है? तो सोम देवता के लिए समर्पित है। ठीक है, 3य मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, प्रश्न यही पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो 3य मंडल में। ठीक है, और इसकी रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। किसकी? गायत्री मंत्र की। ठीक है, याद रखिएगा कि 3य मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसके रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। दशराज युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में मिलता है। जी, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि दशराज युद्ध का वर्णन किस मंडल में किया गया ऋग्वेद के? तो 7वें मंडल में किया गया। ठीक है, 10 राज मतलब 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, यह युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो परूसड़ी नदी के किनारे। कहाँ पर? परूसड़ी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, और इस नदी को अभी हम किस नाम से जानते हैं? तो रावी नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रावी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, 10 राजाओं का जो युद्ध है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी वो कौन सी थी? तो सरस्वती नदी थी। कौन सी? सरस्वती नदी को ही सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, अच्छा, उस वक्त सरस्वती नदी को किस नाम से जानते थे? तो 3 नामों से जाना जाता था। ठीक है, कौन कौन सा? माते तमा, पहला कौन सा था? माते तमा। ठीक है, और दूसरा आपका देवी तमा। ठीक है, और तीसरा आपका हो गया नदी तमा। पहला आपका कौन सा है?
माते तमा, दूसरा देवी तमा और तीसरा नदी तमा। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न जो पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो सरस्वती नदी को माना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। देखिए एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि सबसे पहले वर्ण शब्द का प्रयोग किस वेद में हुआ था, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में हुआ था। किस में हुआ था? ऋग्वेद में। ठीक है, तो यहाँ पर जो कह रहा है कि प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते, कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ठीक है, उसके बाद एक चौथा भी आया, उसको क्या कहते हैं? शूद्र। ठीक है, याद रखिएगा वैदिक काल में केवल 3 वर्णों को शिक्षा दी जाती थी, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। ठीक है, और इनकी एक उम्र भी निर्धारित होती थी। ठीक है, ब्राह्मण के लिए 8 साल होता था। ठीक है, क्षत्रिय के लिए 10 साल होता था और वैश्य के लिए 12 साल। मतलब इसके बाद से ही ये लोग शिक्षा प्राप्त करना शुरू करते थे। ठीक है, और शूद्र के लिए शिक्षा का कोई वर्णन नहीं था वैदिक काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला दे रखा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ठीक है, देखिए पहले केवल 3 वर्णों की बात की गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। जो शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और ये पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला दे रखा है कि उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित था। ठीक है, याद रखिएगा जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो उपनिषद है उसका मुख्य विषय क्या है, तो याद रखिएगा क्या है? दर्शन। प्रश्न पूछा जाएगा कि उपनिषद का मुख्य विषय क्या है, तो दर्शन। यही बात यहाँ पर की गई है कि उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला दे रखा है कि महाभारत का जो मूल नाम है वो क्या था? जय संहिता है। ठीक है, याद रखिएगा कि महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अब अगला दे रखा है कि अध्यात्म विज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम। हाँ देखिए इनका भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है कि जो नचिकेता और यम का संवाद है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है सत्यमेव जयते। देखिए इसको देखने से पहले 2 चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आपका कौन सा है? बृहदारण्यक है। ठीक है, और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मुंडकोपनिषद है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक है। ठीक है, और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मुंडकोपनिषद है। ठीक है, देखिए यहाँ जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अस्तोमा शतगमय किस उपनिषद से लिया गया है, तो बृहदारण्यक से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला दिया है कि आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो कौन सी थी? लोहा थी। ठीक है, देखिए सबसे पहले किस चीज़ की खोज हुई थी, तो तांबा की खोज हुई थी। ठीक है, उसके बाद कांस्य की। अब जो धातु की खोज की गई वो कौन सी है आपकी? लोहा की। ठीक है, हमारा अगला है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता माना गया है। ठीक है, देखिए 2 काल थे, एक आपका ऋग वैदिक काल था, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे ज़्यादा किसे प्रिय माना गया है, तो प्रजापति को। ठीक है, इंद्र के स्थान पर प्रजापति को प्रिय माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो महाभारत है उसका मूल नाम क्या था? जय संहिता था। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 महाकाव्य कौन कौन से? एक महाभारत है और दूसरा रामायण। ठीक है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है। ठीक है, और महाभारत का जो पुराना नाम है क्या है? जय संहिता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला दे रखा है कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है,
देखिए, जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या बताया गया कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त होता है। कैसे ईंटों का? पक्की ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, देखिए आज के लिए बस इतना ही। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे आपका वैदिक कालीन सभ्यता से, उसको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको एक अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।